बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मॉरल स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। कूफा में एक सैयदजादा फोत हो गया। जनाजा में कूफा के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। सब साथ चल रहे थे कि अचानक जनाजा रुक गया। लोगों ने मालूम किया तो पता चला कि इस लड़के की माँ बेताब होकर निकल पड़ी है। उस औरत ने जनाजा पर अपना कपड़ा डाल दिया और अपना सर खोल दिया। औरत शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उस मैयत के बाप और उस औरत के हावन ने चिल्लाकर कहा, यहीं से वापस चली जाओ, मगर उसने वापस होने से इनकार कर दिया। बाप ने कसम खा ली कि लौट जाओ वरना तुझे तलाक, जबकि उस औरत ने भी कसम खा ली कि अगर मैं नमाज जनाजा से पहले लौटूं तो मेरे सारे गुलाम आज़ाद। कसम खाते ही दोनों को एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब अगर औरत मैयत के साथ जनाजागाह तक जाती तो उसे तलाक हो जाती, और अगर वो वहीं से वापस होती तो उसके सारे गुलाम आज़ाद हो जाते। सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने वहाँ मौजूद बड़े बड़े उलमा से दरख्वास्त की कि इस मसले का कोई हल बताएं, लेकिन सब ने कहा कि एक सूरत तो ज़रूर पूरी करना पड़ेगी। मजमे में से किसी ने उसी वक्त एक आलिम से सारी सूरत हाल बयान की। उन्होंने मैयत के पास आकर पूछा कि कसम किस किस तरह खाई गई है। चुनांचे मैयत के बाप और माँ ने अपनी अपनी कसम बता दी। उन्होंने फरमाया कि मैयत को यहीं रखा रहने दो और सब लोग इसी जगह पर सफ़े बनाकर नमाज जनाजा पढ़ लो। चुनांचे उस सैयदजादा की नमाज जनाजा वहीं पर अदा की गई। इसके बाद उन्होंने फरमाया कि औरत यहीं से वापस घर लौट जाए। उसकी कसम पूरी हो गई कि वो नमाज जनाजा के बाद वापस जा रही है, और मर्द की कसम भी पूरी हो गई कि उसकी बीवी वहीं से वापस हो गई है। सब लोग उनकी जहानत पर अश अश कर उठे। ये आलिम अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, और आज दुनिया उन्हें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है।